एग्जाम का बहुत लोग इंतजार कर रहे थे AIIPMR यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023। इस वीडियो में मैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करूंगा। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी पिछले साल भी एक बना के रखा है। यू कैन चेक दैट वीडियो आउट बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। AIPMR हर साल इस टाइम पे 4 कोर्स के लिए अपना एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है। वो 4 कोर्स है MPT यानी कि मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, MOT यानी कि मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, FCRPT यानी कि फेलोशिप कोर्स इन रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी एंड FCROT यानी कि फेलोशिप कोर्स इन रिहैबिलिटेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये सारे कोर्स MUHS यानी कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड है एंड all of these courses are recognized by Maharashtra PTOT Council. Now first we will talk about the eligibility to sit in the examination. So first eligibility you need to fulfill is that you must have a BPT degree with a 6 months of compulsory internship. अभी ये 6 months internship जो है वो आपका 31st of July 2022 में या फिर उसके पहले खत्म होना चाहिए। अगर उसके बाद में खत्म होता है तो आप इस एग्जाम पे नहीं बैठ सकते। ठीक। Next eligibility is that you must have to be an Indian national to sit in this examination. Now, if you have done your bachelor's in distance mode or from an agricultural institute, then आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। और भी एक एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो मैंडेटरी तब बन जाएगा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपको महाराष्ट्र PTOT काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा, लेकिन आपको एक लेट फीस यूनिवर्सिटी को जमा करना है उसके लिए। Now we will talk about the application form. अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन बेस होता है। इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन 14 ऑफ नवंबर 2022 के अंदर सेंड करना है विथ प्रॉपर एनक्लोजर्स एंड अ प्रॉपर डिमांड ड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम, कोर्स डिटेल्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको लिख के देना है। अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी इसको अपलोड करके रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अगर आप चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ द फीस फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप मान के चलिए आप दोनों कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि फेलोशिप कोर्स और मास्टर्स कोर्स, तब जाके आपको 1150 रुपए देना है अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो। लेकिन अगर आप सिर्फ मास्टर्स कोर्स या फिर सिर्फ फेलोशिप कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 650 रुपीज देना है। लेकिन अगर आप SC, ST या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 कोर्स के लिए 950 रुपीज और 1 कोर्स के लिए 550 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट करना है। अभी याद रखिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ एक एडमिट कार्ड भी है, उसको भी आपको फिलअप करके एक 60 रुपीज का पोस्टेज स्टैम्प के साथ उन लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही भेजना है, ताकि वो लोग आपका जो एडमिट कार्ड है एग्जाम के 7 दिन पहले आपको वो भेज सके। अभी बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो ये जो टेस्ट है इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, आपको OMR में फिलअप करना है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 आवर्स यानी कि टोटल 90 मिनट्स का समय मिलेगा। इस एग्जाम पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरा आंसर कर सकते हैं। सो टू समराइज इट, 100 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स, 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। नाउ इन दिस क्वेश्चन पेपर देयर विल बी 3 सेक्शंस। Section 1 comprises of medical section which consists of 50 marks, Section 2 OT section and Section 3 PT section. All of these contain 50 marks. Section 1 is mandatory for both PTOT candidates and Section 2 is only for OT candidates and Section 3 is only for PT candidates. Now you have to fill the OMR with blue or black ballpoint pen. So when you are going to exam, please remember to carry a blue or black ballpoint pen. इस एग्जाम का सिलेबस MUHS का जो BPT सिलेबस है वही होगा। तो मैंने इस सिलेबस का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देके रखा है। तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके सिलेबस का लिंक देख सकते हैं और सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। Now this year the exam will be on 27th of November 2022 यानी कि संडे का दिन। अब रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 AM, तो आपको 10:30 AM के पहले ही एग्जाम हॉल में चले जाना है। एग्जाम स्टार्ट होगा 11 बजे से और खत्म होगा 12:30 बजे। इस एग्जामिनेशन का वेन्यू है लाला लाजपत राय कॉलेज, हाजी अली कॉलोनी, मुंबई, पिन कोड 4,34। याद रखिए जब एग्जाम देने जाएंगे एडमिट कार्ड के साथ साथ पेन के साथ साथ आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। रिजल्ट बाद में डिक्लेयर होगा, वेबसाइट में वो लोग इंटीमेट कर देंगे
रिजल्ट का डेट अभी तक ब्रोशर में नहीं लिखा। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस कॉलेज का फीस बहुत ही कम है। तो इस साल भी इस कॉलेजेस में आपको 11,900 रुपए पे करना है। अगर आप एमपीटी कोर्स चूज कर रहे हैं उसमें से भी 3,000 रिफंडेबल है, और अगर आप फेलोशिप कोर्स चूज करते हैं तो आपको 79,400 रुपीज पे करना है, उसमें से 3,000 रुपीज रिफंडेबल है। और मान के चलिए आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एक लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना है, 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर पे, कि आप इस कोर्स को नहीं छोड़ सकते बीच में। अगर आप बीच में इस कोर्स को छोड़ देंगे तो आपको 1 लाख रुपए कॉलेज को देना पड़ सकता है। अब हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस साल कोविड के दौरान मोस्ट लाइकली चांसेस है कि आपको हॉस्टल ना मिले। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप खुद का एक एकोमोडेशन पहले से ही देख के रखिए। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। ना याद रखिए इस कॉलेज में टोटल 6 सीट है, उसमें से 3 सीट महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए बुक्ड है और बाकी 3 सीट ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में है, जिसमें महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं और आप भी दे सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र के बाहर भी रहते हैं। तो इस 3 सीट में 1 सीट जाएगा जनरल को, 1 सीट ओबीसी को और 1 सीट एसटी को। अब जो पिछले साल का ब्रोशर है उसमें 1 जनरल और 1 ओबीसी, ये दोनों सीट है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजी में, और जो 1 सीट एसटी के लिए है वो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मस्कुलोस्केलेटल साइंस के लिए है। लेकिन इस साल ब्रोशर में वो डिटेल्स में मेंशन नहीं है कि एसटी का सीट वो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मस्कुलोस्केलेटल में है या नहीं। लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ, जो 3 सीट है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन अगर आप फेलोशिप कोर्स ले रहे हैं तो याद रखिए वहां पे टोटल 10 सीट्स हैं, और उस 10 सीट्स में 5 सीट्स आ जाएगा आपके महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, और 5 सीट जो है वो ओपन कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो महाराष्ट्र से हो या महाराष्ट्र के बाहर हो वो अप्लाई कर सकता है उस 5 सीट्स के लिए। अब उस 5 सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इस साल ब्रोशर में नहीं लिखा है, लेकिन आप मान के चलिए 2 या 3 सीट्स उसमें से जनरल के लिए रहेगा। तो जो प्रोसेस है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड है उसको भी फिलअप करना है, सबको सेल्फ अटेस्टेड करके उनको इस एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो हो जाने के बाद आपको एग्जाम की 1 हफ्ते पहले एक एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके साथ आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो लेके आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उसको वेरीफाई करके अपना एडमिशन कंफर्म करना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करना है वो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसके बाद भी अगर आपका कुछ क्वेरी रह जाता है तो मैं सजेस्ट करूंगा ब्रोशर को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहता है तो आप इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन रीच आउट टू देम। Okay, now if you have come to this end of the video, first of all, thank you for patiently listening to me. Okay, so that's all for this video. Now you can join me on my Telegram channel where I upload MPT question papers and all the notes, right? Here's the link. You can also get this link in the description box. Then there is also in my Instagram account. You can also join there. Link will be also provided in the description box. Thank you so much for watching. See you in the next video. You can also contribute towards my channel. The link will be provided in the description box.